नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर जो है वो 2 अगस्त 2023 का है। ये एक जो डिफेमेशन का से रिलेटेड ऑर्डर है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया उसको हम थोड़ा सा इसमें दे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक क्रिमिनल अपील नंबर 2291 ऑफ 2011 की ये अपील है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर है। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है, इनके ऊपर डिफेमेशन का जो है वो केस लगाया हुआ था और नीचे की जो माननीय हाई कोर्ट ने जो है रिलीफ देने से वो मना कर दिया था, मीन्स डिक्लाइन कर दिया था। अब उसे एग्रीवेट होकर यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की थी और अपोजिट साइड से जो कंप्लेनेंट हैं वो अपीयर नहीं हुए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या पहलुओं पे गौर किया और क्या ऑर्डर निर्णय दिया उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जजमेंट नहीं, ये एक ऑर्डर है। पहले एक बस जो यहाँ पर दिख रहा है और इसमें क्या कंटेंट्स थे उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट हैं, उनको नोटिस दिया गया था कोर्ट द्वारा, लेकिन वो अपीयर नहीं हुए आइदर इन पर्सन और थ्रू एडवोकेट, और जो जिससे वो अपोज कर सकें अपील को। अपील क्या थी? देखिए, अपील ये थी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल एक्यूज्ड हैं, जो अपीलेंट हैं, उनको समन दिया गया था अंडर सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर। इनको जो है वो समन इशू किया गया था और उस ऑर्डर को जो है वो एज इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे नागपुर बेंच। तो क्रिमिनल रिट पिटीशन में जो है हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन जो फाइल की थी अपीलेंट द्वारा, उसमें रिजेक्ट हो गया था, डिक्लाइन कर दिया था कि उन्होंने हाई कोर्ट ने जो प्रोसेस ऑर्डर है वो उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। तो इसलिए जो हाई कोर्ट जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है। तो अब उसे एग्रीगेट होकर यहाँ पर अपील फाइल की थी। अब फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में क्या था। देखिए, जो अपीलेंट है जिनको अक्यूज बनाया गया था, उन्होंने एक कंप्लेंट है लॉन्च की थी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है ओरिजिनल कंप्लेनेंट है। तो उनकी जो शॉप थी, ये कंप्लेंट में बताया गया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि ओरिजिनल कंप्लेंट है, उनकी जो शॉप है वो इंक्रोच कर रही है सम लैंड को। तो कंप्लेंट में ये बताया था कि अपीलेंट ने फर्दर बताया कि ये जो शॉप है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है और जिसकी वजह से एंटी सोशल एलिमेंट्स और रोड रोमियोस जो है वो दुकान में जो शॉप में आ रहे हैं और एक क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो कंप्लेंट मिलने के बाद अपीलेंट जो एसडीएम ने जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट 2002 में डाली गई थी, उसको बाद नोटिस इशू कर दिया था कंप्लेनेंट को। जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग की थी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, तो कंप्लेनेंट ने ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने दुकान खोली थी उनको कंप्लेंट बताया गया, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट है वो फाइल की थी इन दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट चंद्रापुर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस है वो ले लिया था कंप्लेंट का और जो प्रोसेस है वो इशू कर दिया था अगेंस्ट दी
जिन अपीलेंट जिनको वो बनाया गया, अक्यूज्ड बनाया गया, और जो मजिस्ट्रेट ने जो कंप्लेंट में जो कॉजनेस लिया था वो अवर्मेंट्स के बेसिस पे लिया था। अपीलेंट ने अपनी रिटर्न कंप्लेंट में जो है वो एड्रेस किया था एसडीएम को, तो उसके बेसिस पे कॉजनेस लिया गया था। अब रिकॉर्ड रिवील ये करते हैं, जब एप्लीकेशन मूव की थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, तो एक प्रेयर भी, एक एप्लीकेशन होल्ड लगाई गई, और उसमें जो अपीलेंट है यहाँ पर उन्होंने ये प्रेयर लगाई कि ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस है, जो इशू का जो ऑर्डर, प्रोसेस का जो ऑर्डर दिया गया उसको रिकॉल कर दिया जाए, और मजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर को रिकॉल कर दिया। अब कंप्लेनेंट जो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है जिनकी शॉप्स थी वो इससे एग्रीवेट हुए, जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉलिंग ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर उसको चैलेंज किया सेशन कोर्ट में और रिवीजन पिटीशन द्वारा, और रिवीजन पिटीशन जो थी वो अलाउ कर दी, और ऑर्डर रिजल्ट हुआ था जिसका जो प्रोसेस का उसको क्वैश कर दिया। और सर्कमस्टांसेस में अपीलेंट ने हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने पाया कि ये फिट केस नहीं है, इस पिटीशन को प्रेस किया जाए, और वहां पर इन्होंने विड्रॉ कर ली। 8 साल होने के बाद अपीलेंट ने सोचा ये फिट केस टू चैलेंज है, ओरिजिनल ऑर्डर जो प्रोसेस का हुआ है वो हाई कोर्ट द्वारा जो चैलेंज जो है वो फिट केस है, जो इशू ऑफ प्रोसेस ऑफ द ऑर्डर दिया गया था मजिस्ट्रेट द्वारा उसको चैलेंज किया जाए। हाई कोर्ट ने बिना एंटर किए मेरिट्स ऑफ द मैटर पे डिक्लाइन कर दिया पिटीशन को, ऑन द ग्राउंड्स की ये काफी आप डिले आए हैं। और अपीलेंट ने यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील फाइल की। काउंसिल सुनने के बाद कोर्ट ने अपना एनालिसिस दिया। कोर्ट ने अपना एनालिसिस ये किया कि जो दोनों जो काउंसिल्स थे अपीयरिंग फॉर द पार्टीज, उन्होंने मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड पे जो गए थे, और क्वेश्चन जो फॉल्स हुआ था कि किस जो कंसिडरेशन है, जो एलिगेशंस लिखी गई हैं कंप्लेंट में, जो एड्रेस की गई है एसडीएम को, तो उसमें ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 500 और नॉट, सेक्शन 500 बनता है कि नहीं बनता। तो सेक्शन 499 जो है इंडियन पीनल कोड का वो डिफाइन करता है डिफेमेशन को, जो ये बताते हैं कि किसी भी तरीके के वर्ड्स, स्पोकन, इंटेंटेड वर्ड्स और कोई किसी तरह के साइंस या विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाए जो इम्प्यूटेशन हो और किसी कंसर्न पर्सन को इंटेंट करने के लिए, हार्म करने के लिए किया गया हो, और रीजंस टू बिलीव कि इस तरह की इम्प्यूटेशन जो है वो हार्म करेगी, तो एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस इसमें सच पर्सन्स को ये माना जाएगा कि इन्होंने डिफेम किया। तो ये सेक्शन 499 की डेफिनेशन थी। और एक्सेप्शन भी बताया सेक्शन 499 का क्या कहता है। एक्सेप्शन है 8 प्रोविजन। तो यहाँ पे 8 प्रोविजन में ये बताया कि जो अक्यूज्ड अगर कुछ भी गुड फेथ पे करते हैं अथॉराइज पर्सन को, तो ये इसमें ये डिफेमेशन नहीं होगा एनी पर्सन, और जो फिर हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्विजिशन। तो गुड फेथ को भी डिफाइन किया गया इंडियन पीनल कोड में। गुड फेथ में बताया कि ये नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ऐसा अपना व्यू ये दिया कि कोई भी केस बनता नहीं है अगर अपीलेंट ट्रायल पे जाए फॉर द अलेज्ड ऑफेंसेस। तो इसमें कोई डिफेमेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो बताया गया था, एक्सप्लेनेशन एट्थ एक्सेप्शन बताया गया था, और जिसमें बताया गया था कि एट्थ एक्सेप्शन ये कहता है कि अक्यूज्ड प्रेफरिंग इन गुड फेथ और बाय टू अथॉराइज पर्सन, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। टू प्रेजेंस इन गुड फेथ or accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of the accusation। तो सेक्शन 52 भी डिफाइन करता है गुड फेथ क्या होता है। जो गुड फेथ में ये बताया कि nothing is said to be or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। तो यहाँ पर देखने सबके एनालिसिस करने के बाद ये बताया कि ये कोई फिट केस नहीं है जिससे अपीलेंट जो है वो अलेज्ड ऑफेंसेस के लिए ट्रायल फेस करें। तो ये इस तरह का कोई
डिफेमेशन नहीं बचता है। और एक्सेप्शन 8 to 499 जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये डिफेमेशन जो है इट्स प्रेफर इन गुड फेथ एक्विजिशन मेड अगेंस्ट सच पर्सन और एनी ग्रुप ऑफ पर्संस ओवर दैट पर्सन विद लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद regard to subject matter of acquisition. So even otherwise pursuing the allegations made in the complaint, we are satisfied no case of defamation has been made out. तो इस सारे कंडीशन को देखते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थी महाराष्ट्र में, उसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये था वीडियो 2 अगस्त 2023 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।